आप लोग आंदोलन करके मार्च करके शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बुद्धा स्मृति पार्क पहुँचे हुए हैं और आप लोग का मानता है कि बीटीएमसी एक्ट खत्म कर दिया जाए, क्यों आप लोग खत्म करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे असंवैधानिक है, संविधान को हनन करने वाला एक्ट है और संविधान की जो धाराएं हैं उनको खात्मा करता है। संविधान के विरोध ये एक्ट है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि हम अपने धार्मिक स्थल को, बोध गया जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो तथागत बुद्ध सम्राट अशोक को ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार ललाई सिंह यादव और जगदेव बाबू के साथ साथ तमाम बहुजन समुदाय को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनके विचार को मानते हैं। देश के सैकड़ों देशों में तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थल है और इसका कमान जो है वो गैर बौद्धों के हाथ में है, ब्राह्मणों के हाथ में है। उससे मुक्ति करने के लिए हम लोग का ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण से रैली है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए है क्योंकि हम लोग तथागत बुद्ध सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं। शांति और करुणा का ये शांति मार्च था और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो एक्ट 1949 का है, संविधान बना 1950 में, तो संविधान से पहले का एक्ट कैसे इस देश में लागू है। उसके बाद एक संशोधन किया गया, बीटीएमसी बना, कमेटी बना। उसमें क्या है, बीटी एक्ट 1949 में था कि 4 हिंदू और 4 बौद्ध रहेंगे। भाई जब बौद्धों का विरासत है, हमारी विरासत है, तो हिंदू क्या करेगा? हिंदू क्या करेगा? यही विश्वनाथ है, हाँ यही विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है ना, जहाँ पे डीएम उसका ट्रस्ट का मेंबर रहता है। अगर मुसलमान कोई डीएम वहाँ पे बनता है तो वो ट्रस्ट का मेंबर नहीं बन सकता है। आखिर क्यों? डीएम तो सबका होता है। और यहाँ पे है कि 4 हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्या कोई मंदिर में कोई मुसलमान बनेगा? नहीं ना बनेगा, चलने देगा? कोई नहीं चलेगा। तो हम लोग के साथ क्यों चलेगा? और इसको अब हम लोग खत्म करेंगे। उस समय हमारे समाज के लोग उतने जागरूक नहीं थे, ये एक हम एक्सेप्ट करते, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, वो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। आर्थिक स्थिति पाने के लिए, सामाजिक स्थिति पाने में सक्षम नहीं थे उस समय, तो हम आज विरोध नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो हमें हमारी अधिकार मिल चुका है, हमारी सारी चीज़ें मिल चुकी है। तो अब जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी हमारे संविधान में एक्ट है, और ये जो एक्ट है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, जो संविधान के दायरे में चलता है कि कोई भी धार्मिक स्थल का संचालन अपने धर्म के लोग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हैं और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुखिया हैं, आप भी बैकवर्ड समाज से आते हैं, आप भी तथागत बुद्ध के वंशज हैं, आप भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप भी जगदेव बाबू के वंशज हैं, अभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर के वंशज हैं। तो आप उनके विचारों को फॉलो करिए। इन सामंतवादी ब्रह्मवादी विचारधारा के लोगों को जो खात्मा जिस बेहतर से अधिकार जमाए हुए हैं, कब्जा किए, उस कब्जा को आप ख़त्म करिए। आपके हाथ में है, आप कब्जा को ख़त्म कर सकते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हैं। आप इस एक्ट को ख़त्म करिए, नहीं तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर नहीं ख़त्म करिएगा तो हम लोग तथागत बुद्ध को मानते हैं, सम्राट अशोक को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, तो उसमें एक पना चंड अशोक का भी आता है। अगर जिस दिन हमारे युवा और हम लोग उस चंड अशोक को अपने अंदर जगा दिए, तो फिर जब चाहे तब हम छीन सकते हैं। हमारी हिंसा नहीं करते हैं आप, हिंसा करने की बात करें, हम हिंसा का हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। और नहीं सताइएगा तो क्या करेगा? क्रांति उपजेगी ही। अब हमें नहीं अधिकार दीजिएगा। शांतिपूर्ण तरीके से अदालत जा रहे हैं, वहाँ पे ठुकरा दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे? जो पैर पड़ सकता है, हाथ जोड़ सकता है, वो हाथ उठा सकता है, पैर खींच सकता है। और हमारे महापुरुषों ने किया भी है। जब शांति का संदेश देने के लिए तथागत बुद्ध निकले, विचार को देने के लिए पूरे विश्व को विचार दिए, सारा विश्व उनको करता है। और जब सम्राट अशोक ने तलवार उठाया तो अपनी तलवार की ताकत दिखाई। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कलम उठाया तो अपनी कलम की ताकत पूरे विश्व को दिखाई। और बाबू जगदेव बाबू ने अगर क्रांति उठाया तो सरकार को यहाँ से हिला कर रख दिया, सरकार को ख़त्म कर दिया कि उनकी हत्या करनी पड़ गई। तो हमारे अंदर सारे महापुरुषों का रक्त भरा हुआ है। सरकार जिस रक्त को अगर उजागर करना चाहती है तथागत बुद्ध के हमारे अंदर रक्त है, उसी को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। अगर जगदेव बाबू के रास्ते पे आए हैं, आंदोलन के रास्ते पे आए हैं, अगर चाहती है कि चंड अशोक वाला रक्त जगाएं तो भी जग जाएगा। मजबूर करेगी तब जगेगा। ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? आपके घर पर हम जाए कब्जा कर लें, आपको दिक्कत नहीं होगा? घर में हम जाएं आपको? सरकार बाकायदा एक्ट बनाई है, तो उस वक्त आप लोगों को सरकार एक्ट बना देगी, आपके घर पे कब्जा मेरा रहेगा, आप रहने दीजिएगा? रहने दीजिएगा? नहीं ना, ये तो हमारी बड़प्पन है,
यह हमारी बड़प्पन है कि हम लोग हिंसा नहीं, अहिंसा के रास्तों पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, भीख जैसा मांग रहे हैं अपने अधिकार, जबकि भीख जैसा मांग रहे हैं अपने अधिकार को। यह हमारी बड़प्पन है, तो इस बड़प्पन को फायदा ना उठाए। नहीं तो आप भी जानते हो कि बाबरी मस्जिद का क्या हाल होता, वो भी बौद्ध मठ था, लेकिन क्या हुआ, हिंसा करके लोग कब्जा किया, फिर न्यायालय पे रास्ते पे गया। तो हिंसा ना करवाए, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। ब्राह्मण अगर बुद्ध को मानता है, मान रहा है, सेवा कर रहा है बुद्ध का, तो आपको क्यों तकलीफ है? कितना मानता है वो भी जानते हैं। आखिर यहाँ से खत्म करने वाला कौन है? सुनिए, विष्णु का अवतार बताता है। देखिए, सीधे विचारों का हनन कर दिया, खत्म कर दिया। ये अब मत ब्राह्मण को बुलाए। देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हैं दूसरे बातों को लेकर, ठीक, अपने बीटीएड खत्म करने के लिए। नहीं तो ब्राह्मण हो जाती है ना। आज भी देखिएगा, वो तो इतिहास में बता दिया। आज देखिए, वर्तमान को देख के इतिहास की पता लगती है, वर्तमान को देख के इतिहास की पता लगती है। वर्तमान आज ब्राह्मण का क्या है, हिंदू मुस्लिम चिल्लाता है, ठीक, मुस्लिमों का विरोध करता है। आज जैसे ही कोनो मुस्लिम डीएम बन ना जाए, मंत्री बन ना जाए, तो अर्ध दामाद बनाने के लिए घर न्योता लेकर चल जाता है। यही हाल किया है तथागत बुद्ध। अपने विचार को पूरे विश्व में फैलाया था। आज बोलता है कि विष्णु के अवतार हैं, और उस समय यही लोग अपमानित करने का काम करते थे। उनको विचारधारा को खत्म करने का आज भी चाहते हैं कि उनकी विचारधारा खत्म हो, इसीलिए ये सब करते हैं। कि वो लोग रंग बदलने में बहुरूपिया है, और हमारे आपके 10 लोगों को भी मिला लेते हैं, क्योंकि हमारे आपके लोग उतना भी कट्टरता नहीं आया है भाई। सामाजिक आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, और संतुलन ऐसा उन लोग का खोया हुआ था। ब्राह्मणों का जो है, ये लोग का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, और ये तथागत बुद्ध के विचारों को बढ़ाने का पूरे विश्व जानता है कि तथागत बुद्ध की विचारधारा क्या है, और पूरे विश्व फॉलो करता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आप अपने अंदर के लहू को जगाइए, अपनी स्वाभिमान को जगाइए, और हमें अपना अधिकार जो है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, वो हमें सौंपने का काम करें। हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। और बिहार और भारत जाना जाता है तो बोध गया के नाम से जाना जाता है, बिहार जाना जाता है बोध गया के नाम से जाना जाता है, और बोध गया को वो बोध गया बनाएंगे कि फिर से विश्व में परचम एक नई इतिहास रचेगा। माननीय नीतीश कुमार जी, आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में। आखिरी सवाल कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम तो बोले कि देखिए, हम लोग संविधान के रास्ते पे गए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे गए हुए हैं, ठीक, कोर्ट न्यायालय में गए, वहाँ नहीं मिला। तो जब हर दफ्तर बंद हो जाता है तो एक आंदोलन, सड़क का रास्ता खुलता है, उसके जरिए आपको न्याय मिलेगा। हम लोग सड़क पे उतरे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हैं। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हमारे अंदर तो बताया दिया, चंड अशोक वाला रक्त हमारे अंदर भरा हुआ है, जाके खींच के और वहाँ पे ताला मारेंगे और कि सबको बाहर खदेड़ने का काम कर देंगे। एक बार युवाओं को केवल हुंकारी भरने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, और हम विश्वास करें नीतीश कुमार जी ये नौबत नहीं आने देंगे, क्योंकि वो भी हमारे परिवार से हैं, हमारे कुल से हैं, मूल निवासी हैं, बैकवर्ड से हैं, और हमारी दुख दर्द को वो भी समझते हैं।